नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में बहुत लगन से लगे होंगे। साथियों, आजकल वैकेंसियां इतनी आ रही हैं कि हम लोग सभी वैकेंसियों पर निगाह भी नहीं रख पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा सीटें आती चली जा रही हैं, इतनी ज़्यादा वैकेंसियां आती चली जा रही हैं कि उन सभी पर हम लोग निगाह नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हम जरूर निगाह रख रहे हैं हर वैकेंसी पर, और हर वैकेंसी का आपको डिटेल दे रहे हैं। तो इसलिए कि आपको कोई भी वैकेंसी का नॉलेज छूटने ना पाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर वैकेंसी का डिटेल हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और हर वैकेंसी के जितने भी टॉपिक पे हैं, जो भी उसमें बिंदुवार, जो भी उसमें जो उसमें डाटा दिए गए हैं, हर एक डाटे का हम पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप निश्चिंत होकर के रहिए कि कोई वैकेंसी आएगा तो ज्ञानालय से आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो साथियों, आइए आज ऐसी ही एक वैकेंसी और है, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे जानेंगे कि ये वैकेंसी जो है ये कौन सी वैकेंसी है, इसमें कितनी सीटें हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें से आपका जो पेपर होगा वो किस रूप में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और इसके बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, सारा कुछ आज हम लोग इसमें जानेंगे। और इसमें आपका जो डाउट होता है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का और अन्य चीज़ों का, तो उन सभी चीज़ों को भी हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम कुछ ऐसे भी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इसमें, जो कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए लगन से लगने में जो है हेल्प करेगा, एक ताकत देगा। क्यों ये वैकेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लगन से आप जो है इस तैयारी को करिए, और इस तैयारी को कर करके इस परीक्षा को आप फाइट करके क्वालिफाई करिए। तो इसमें आप बने रहिए, आपको जो है बिना स्किप किए हुए आप देखते रहिए, और बीच में हम आपको अभी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या कुछ है और क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो साथियों। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए साथियों। इसी के लिए हम आपके लिए समझिए वीडियो बनाते हैं, बाकी आपसे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा EMRS। EMRS का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब ये क्या होता है? ये ऐसा स्कूल है साथियों जो विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों को टारगेट ले करके उस क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं उनके नॉलेज को, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये मॉडल स्कूल लाया गया है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी का ही EMRS का PGT की वैकेंसी इसके पहले भी आ चुकी है, इसके पहले ही आ चुकी है। इसके बाद ए वाली वैकेंसी जो है ये TGT की है, PGT का फिलअप किया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये है TGT का, सब कुछ ऐसे ही उसमें भी है। तो इसलिए उसको अलग से कुछ समझने के लिए, डाउट रखने के लिए आप ना सोचिएगा कि उसमें कुछ और होगा अलग। बस यहाँ पे जो यहाँ पे TGT है वहाँ पे PGT कर दीजिएगा, बाकी और सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन में जो रहता है सब्जेक्ट आपका केवल सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो होती है वैकेंसी, यह इस तरह से आप ध्यान दे रहे हैं कि आपको PGT का मिल गया, TGT का आपको वैकेंसी मिल गया, तो अब क्या PRT का भी आने वाला है। तो आपको हम बता दें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है यह 6 से केवल 12 तक के लिए खोला गया है। तो इसमें 6 के पहले यानी कि 5th तक का स्कूल है नहीं, तो इसमें PRT की वैकेंसी आने की कोई चांसेज है नहीं। तो इसलिए आप मेहनत से केवल और केवल इसी TGT पे लग जाइए और PGT पे लग जाइए, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो वैकेंसी है इसमें सीटें कितनी है TGT में। तो TGT में टोटल जो सीटें हैं साथियों 5660 सीटें हैं,
जिसमें सब्जेक्ट वाइज ये दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में बगल में। तो सब्जेक्ट वाइज आप सीटें देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा योग्यता। योग्यता की बात किया जाए इसमें कि कौन कौन लोग फॉर्म इसको भर सकते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि वही बंदा फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएशन किया हो, बीएड हो और सीटेट का सेकंड पेपर पास किया हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि पास किया हो, ये सभी एग्जाम्स ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट उसका क्लियर हो, ना कि अपीयरिंग में। अपीयरिंग वाले फॉर्म इसको नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा वो पास जो हो गए हैं वो कब पास हुए हैं, जब तक ये फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है उस डेट तक उनके पास उसका रिजल्ट आ चुका हो, तब तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज की बात है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ विषय इसमें है नहीं कि इतना परसेंट आप होंगे तभी आपका जो है फॉर्म फिलअप करने का योग्यता होगी। आगे हम देखते हैं उम्र की बात आती है कि इसमें एज कितना होगा, तो एज ठीक ठाक दिया गया है साथियों। इसमें एज का कोई बाउंडेशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि 35 साल के ऊपर वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ रहता होगा। तैयारी करने वालों में अगर देखा जाए तो 35 तक लगभग होता है, ठीक ठाक एज दिया गया है। इसके बाद छूट भी दिया गया है। इसमें छूट की अगर बात करते हैं तो छूट इसमें जो महिलाओं को मिल रही है हर कैटेगरी के, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे जनरल हो चाहे जो भी कैटेगरी की हो, महिला अगर है तो महिलाओं को जो मिल रही है 10 साल की छूट मिल रही है। एससी एसटी के कैटेगरी के जो पुरुष लोग हैं उनकी बात अगर करते हैं तो एससी एसटी के लोगों को 5 साल की छूटें मिल रही हैं। इसके बाद ओबीसी के लोगों की अगर बात करें तो ओबीसी के लोगों को 3 साल की छूटें मिल रही हैं। यानी कि यदि आप एससी या एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट यानी कि 40 साल तक के अगर आप हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो 45 साल तक की हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ओबीसी में हैं अगर आपसे जो है, अगर आप ओबीसी के हैं तो 38 साल के हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक ठाक एज है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न साथियों जो इसका होगा वह ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेसिस होगा, आपको ओएमआर रंगना होगा, कलर करना होगा। तो इस तरह से यह ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर पे होगा। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 क्वेश्चन सही जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोग इसको तैयार करिएगा, उस हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं पेपर 2 जो होगा। यहाँ पे पेपर पैटर्न, ये एग्जाम पैटर्न हो गया, वो ऑफलाइन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर की बात अगर हम करें तो इसमें 2 पेपर होता है। 2 पेपर में पहला पेपर जो होगा इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट में भी साथियों यही पेपर सबसे टफ होगा। यही पेपर अगर आप निकाल ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि 90% आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? इसलिए भी क्योंकि आपके 10 में आपके 40% अंक आने अनिवार्य हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, भाषा के जो होंगे पेपर उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन 30 प्रश्नों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एक पेपर होगा 10 क्वेश्चन का हिंदी का होगा, एक पेपर नहीं होगा, उसी में 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के आएंगे और फिर 10 क्वेश्चन आपके रीजनल लैंग्वेज के आएंगे। जैसे आपका मान लीजिए कि कोई इंग्लिश का हो गया या गुजराती हो गया या हिंदी हो गया, तो इस तरह से कन्नड़ हो गया, तमिल तेलुगु हो गया, इस तरह से जो रीजनल लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपका इसमें होगा स्थानीय, और इसके बाद हिंदी अंग्रेजी आपका कंपलसरी ये रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी हर किसी के लिए रहेगा और इसके बाद एक स्थानीय होगा। अब आप कहेंगे कि ये क्यों इतना आप टफ बता रहे हैं कि इतना टफ है? टफ इसलिए है कि 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सही करना है विद नेगेटिव मार्किंग के साथ में। ऐसा नहीं है कि तुक्का मार देंगे तो 10 में से 4 तो सही हो जाएगा। पता लगा कि आपने 4 तो सही किया लेकिन 6 गलत कर दिया तो 1 कट गया, आ गए आप 3 पे, और तीनों में क्वालिफाई करना है। ऐसा भी नहीं है कि 30 में से 40% केवल लाना है। तो इसलिए ये पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लैंग्वेज टेस्ट वाला। और एक चीज़ और है,
यह केवल क्वालिफाइंग है, आपके मेरिट में यह नंबर नहीं जुड़ेगा, यह केवल क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो आपका आगे नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पेपर को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह एग्जाम क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस लैंग्वेज वाले पे कमांड अच्छे से बना लेते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो है कैसे ये वैकेंसी आपके लिए कितना क्या क्या सुविधाएं देगा, उसको भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम देखते हैं। तो यह पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। जैसे आप केबीएस का पेपर दिए होंगे तो उसमें आप देखे रहे होंगे, केबीएस वाले में भी ऐसे ही पैटर्न था। 120 क्वेश्चन को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया, एक 40 नंबर का एक जो है एक पार्ट कर दिया और इसके बाद एक पार्ट 80 नंबर का 80 क्वेश्चन इधर कर दिया। 40 क्वेश्चन में 4 भाग किए गए। इसमें से जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, नॉलेज के जो है आईसीटी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। इस तरह से 10-10 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, जो कि हर किसी के लिए इस तरह से रहेगा। अब आते हैं इधर 80 वाले में, नीपी से 5 क्वेश्चन, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो नया वाला बना हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस वाले से आपका 5 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह पेपर किस नेचर का है और कितना आपका सब्जेक्ट पर कमांड हो तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, कितना आपकी भाषा पे कमांड हो तो सेलेक्ट हो सकते हैं, और कितना आपका इन चारों पर कमांड हो तो सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आप खुद यहां पे आंक सकते हैं कि आपके लिए कहां पे सबसे ज्यादा रिस्क दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो रिस्क दिख रहा है वो केवल और केवल यहीं पे दिख रहा है आपको, क्योंकि 10-10 करके 3 भागों में डिवाइड किया गया और 3 के तीनों में आपको लाना ही है 40-40%। कोई एक होता तो भी सोचा जाता कि एक वाले को ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, लेकिन यहां पे 3 भाषा पे, यानी कि अंग्रेजी में अगर से आपने 4 क्वेश्चन सही कर लिया तुक्का मार के और 6 क्वेश्चन उधर गलत कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, उधर से आपका 1.5 नंबर कट जाएगा। यानी कि 1.5 क्वेश्चन कटा जब, तो एक क्वेश्चन कटा 3 पे आए और 3 से भी तीसरे वाले में से भी आधा कट गया, 2.5 नंबर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइकली नहीं लेने लायक है, इसको मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं सब्जेक्ट का, जो कि एसएसटी का है। एसएसटी का ज्यादा लोगों का होता है, तो एसएसटी वाले में ज्यादा लोग होते हैं, तो इसकी हम यहां पे चर्चा कर दे रहे हैं। एसएसटी में देखिएगा यहां पे जो सीटें हैं वो है 670 सीटें। कितनी सीटें हैं? 670 सीटें हैं। और इसमें कॉम्बिनेशन वाला जो होता है ये सबको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबको ज्यादा समस्या देता है सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा सर, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होना चाहिए, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये चीजें जो होती हैं हर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती हैं। तो यहां पर हम आपको क्लियर कर दें कि जो एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात होती है उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन में, किसमें, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा वह इन दोनों में से, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इन चारों में से कम से कम एक सब्जेक्ट आपने, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इन दोनों में से कम जो है एक सब्जेक्ट आपके इसमें ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। ठीक है, इसमें से आपके होने चाहिए। और ये अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिया है तो ही आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीए में क्या किए, आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, पॉलिटी ले लिया और समाजशास्त्र ले लिया, तो आप सोच रहे हो कि हम एसएसटी का पेपर दे लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपका ग्रेजुएशन में कम से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपने बीए किया है तो बीए में आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर आपके ग्रेजुएशन में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है और आपने
किया है इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से और समाजशास्त्र से या किसी और सब्जेक्ट से, लैंग्वेज वगैरह से कुछ ले लिया है उसमें, और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो सोशल के 2 सब्जेक्ट लिए हैं, मेरा बन जाएगा कॉम्बिनेशन, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो होगा इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहां पर ये अनिवार्य है कि आप बीए में 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर लिए हों, और वो 2 सब्जेक्ट जो है वह हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो साथियों, ये वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। इतनी गर्मी में वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, फैन बंद करके बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है कि नहीं, हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, हम कमेंट का जवाब देंगे, रिप्लाई हम देंगे, और पूरा संतोषजनक रिप्लाई देंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी रही बात सैलरी वगैरह की, तो वो आप स्क्रीन पर इधर साइड में देख रहे हैं कि कितनी सैलरी क्या कुछ होगा। तो बस इसी पे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत और लगन से आप लग जाइए और पढ़ते रहिए। चलिए।